third class. Today we are going to start lesson number 2. Its name is हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु. ठीक है, तो इस लेसन में हम हज़रत उस्मान के बारे में पढ़ने वाले हैं. हज़रत उस्मान वाज वन ऑफ द हज़रत अबू बकर्स फ्रेंड. तो अबू बकर जो थे, हज़रत अबू बकर उनके फ्रेंड थे ये. ही ऑल्सो बिलोंग टू कुरैश. कुरैश से ही ये भी बिलोंग करते थे. इस फादर्स नेम वाज अफ़ान. इनके फादर का नाम अफ़ान था. द 4 फादर्स ऑफ अफ़ान वर फ्रॉम द रिचेस्ट पर्सनस ऑफ कुरैश. कुरैश में जो अमीर लोग थे ना, उन लोगों में से थे ये. दे वर वेरी रिस्पेक्टेबल थे, मतलब उनकी इज्जत करते सब लोग. हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु वाज वेरी जेंटल सिंस हिज चाइल्डहुड. वो अपने चाइल्डहुड से ही बहुत ही मतलब शरीफ थे. ही वाज एन डूअर ऑफ गुड. ही वाज अ डूअर ऑफ गुड. हमेशा अच्छा करते थे. ही वाज ट्रू एंड होली, है ना, सच्चे थे, सच बोलते थे हमेशा. ही न्यू हाउ टू रीड एंड राइट. लिखना और पढ़ना जानते थे. ही वॉज वेरी जीनियस एंड सेंसिबल. बहुत ही जीनियस थे, वो सारी बातों को समझते थे. व्हेन ही ग्रू अप, जब बड़े हो गए, ही स्टार्टेड हिज बिजनेस. उन्होंने अपना बिजनेस शुरू करा. ही वर्कड ऑनेस्टली एंड ट्रूथफुली. सच्चाई से इन्होंने ईमानदारी से काम करा और उनका बिजनेस जो है वो प्रोग्रेस करने लगा. ही अर्नड मच मनी. बहुत पैसे उन्होंने कमाए. ही बिकम वेरी रिच. बहुत अमीर बन गए. एंड एक बड़े तिजारती बन गए, है ना. तिजारत करते हैं मतलब जो सामान इधर से उधर बेचते हैं, ऐसे करके वो बन गए ये. तो हज़रत अबू बकर जो थे, उन्होंने इंट्रोड्यूस करा क्या, टीचिंग्स ऑफ इस्लाम. तो हज़रत अबू बकर जो थे, उन्होंने इस्लाम के बारे में, यानी कि दीन क्या है हमारा पूरा, उसके बारे में बताया इन्हें जब. तो हज़रत उस्मान ने क्या करा, अग्री कर लिया इन चीज़ों के साथ और कलमा पढ़ लिया उन्होंने भी, है ना. कलमा पढ़ने का मतलब ये है कि वो अल्लाह को मानते हैं और हुजूर को अपना रसूल मानते हैं ना. और वे एक मुस्लिम बन गए. एंड लिखा है ना, ही बिकेम ए मुस्लिम. रुकैया वाज वन ऑफ द डॉटर्स ऑफ मोहम्मद, पीस पीस बी अपॉन हिम. तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी थी रुकैया. शी वाज मैरिड टू हज़रत उस्मान. उनकी शादी कर दी गई किसके साथ, हज़रत उस्मान के साथ. इस्लाम वाज स्प्रेडिंग इन मक्का. एवरी काफिर वाज वरीड. तो इस्लाम जो था वो मक्का में फैल रहा था. सारे काफिर जो थे वरीड थे इस्लाम की प्रोग्रेस देखते हुए. मक्का पे जितनी तेज़ी से इस्लाम फैल रहा था, तो जो लोग इस्लाम को पसंद नहीं करते थे ना, वो सब बहुत परेशान थे. काफिर बिगेन टू टेरराइज मुसलमानों को उन्होंने डराना धमकाना शुरू कर दिया. द मुस्लिम बिकेम टारगेट ऑफ देयर ट्रेनी ना. और मुस्लिम जो है वो उनके टारगेट बन गए. द मेंबर्स ऑफ फैमिली ऑफ उस्मान वर ऑल्सो काफिर. तो जो उस्मान थे उनकी फैमिली के मेंबर थे. जो हज़रत उस्मान थे ना, वो तो मुसलमान थे, पर उनकी जो बाकी फैमिली के लोग थे वो मुसलमान नहीं थे, मतलब वो अल्लाह को नहीं मानते थे और उन्होंने नहीं कबूल करा था इस्लाम. तो इसलिए वो क्या करते थे, तो उन्होंने क्या करा, इन्फ्लिक्ट, वो भी बहुत क्रूल थे, इन पे जुल्म करते थे. तो उन्होंने हज़रत उस्मान को, उनके अंकल ने, हज़रत उस्मान के अंकल ने उन्हें क्या करा, टाई कर दिया, बांध दिया. एंड टॉर्चर हिम वेरी क्रूरली. और उन्हें बांध कर बहुत ही टॉर्चर करा. सब पीपल जो थे फैमिली के, उन्होंने उस चीज़ को अपोज करा. दे गॉट डिसप्लीज्ड विद हिम, है ना. वो उनकी इस बात से तो बहुत परेशान थे और बहुत दुखी थे. नेक्स्ट पैराग्राफ है, दे टीज्ड हिम सो मच दैट ही बिगन टू थिंक टू लीव हिज होम फैमिली एंड कंट्री. तो जो लोग थे उनके घर पड़ोस के, वो सब उन्हें इतना परेशान करते थे कि उन्होंने सोचा एक दिन कि ही विल लीव द होम फैमिली एंड कंट्री. उन्होंने सोचा मैं घर और फैमिली, यहाँ तक कि इस देश को भी छोड़ दूंगा. ही टुक रुकैया विद हिम. अपने साथ में उन्होंने रुकैया को लिया. ही आस्क्ड मोहम्मद टू गिव हिज परमिशन टू लीव हिज कंट्री, है ना. अब उन्होंने मोहम्मद से पूछा कि आप मुझे परमिशन दें कि मैं यहाँ पे इस कंट्री को छोड़ के जा सकूँ. तो जो हज़रत उस्मान थे, अलॉन्ग विद हिज वाइफ एंड सम मुस्लिम माइग्रेटेड टू हबशा. ठीक है, एक अफ्रीकन कंट्री है ये. तो वहाँ सब चले गए. वंस ही केम बैक फ्रॉम हबशा टू मक्का एंड वेंट बैक ना. तो एक बार वो हबशा से मक्का आए और फिर वापस चले गए. मीनवाइल द मुस्लिम्स ऑफ मक्का वर फोर्स टू लीव द सिटी. और इसी बीच क्या था, जो मक्का के मुसलमान थे उन्हें भी फोर्स करा जा रहा था कि वो सिटी को
छोड़ दें। द प्रॉफिट अलॉन्ग विद हिज फॉलोअर्स लेफ्ट मक्का फॉर मदीना, है ना। तो सारे मक्का के जो लोग थे, उन्होंने, जो मुसलमान थे मक्का के, उन्होंने मक्का को छोड़ दिया और कहाँ चले गए, मदीना चले गए। दिस इज कॉल्ड हिजरत। तो इसे ही हिजरत कहते हैं। मतलब अगर रहने वाली किसी एक जगह से, सपोज अगर मैं, हम लोग यहाँ रहते हैं लोनी में, ठीक है, और फिर हम लोनी को छोड़ के कहाँ, शिव विहार में रहने लगे, तो क्या है, हिजरत कहलाएगा वो। ठीक है, तो मतलब एक रहने की अपनी जगह छोड़ के दीन के लिए किसी और जगह पर रहना जाके, तो देखो क्या होता है। दिस इज कॉल्ड हिजरत। हज़रत उस्मान ऑल्सो रीच्ड मदीना। हज़रत उस्मान जो थे वो भी मदीना पहुँचे। रुकैया जो थी उनकी वाइफ, वो डेड, हिज वाइफ डाइड इन मदीना। तो उनकी वाइफ जो थी वो मर गई थी मदीना में। ही बिकेम वेरी सैड, वो बहुत सैड हो गए। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गॉट हिम मैरिड टू द सेकंड डॉटर। तो अब उन्होंने क्या करा, अपनी जो मोहम्मद थे, पीस बी अपॉन हिम, उन्होंने अपनी बेटी को, जब उनकी बेटी की डेथ हो गई तो उन्होंने अपनी दूसरी बेटी की शादी हज़रत उस्मान के साथ कर दी, जिनका नाम क्या था, कुलसुम। सो डियर वाज हज़रत उस्मान टू। तो हज़रत उस्मान उन्हें इतने प्यारे थे कि उनके अगर एक बेटे की मतलब डेथ हो गई तो उन्होंने दूसरी बेटी की भी उन्हीं से शादी कर दी। तो प्रॉफिट, ही लिव्ड इन मदीना विद द प्रॉफिट। अब वो मदीना में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहे। ही डिड गुड डीड्स, उन्होंने अच्छे काम करे। ही स्पेंट हिज वेल्थ लेविशली इन द सर्विस ऑफ इस्लाम, है ना। उन्होंने बिना किसी लालच के अपना जी, जो भी उनकी वेल्थ थी, जो भी उनके पैसे थे, या जो भी जिस तरीके का वेल्थ थी, वो सब उन्होंने इस्लाम के काम में लगा दी। ही बिकेम द थर्ड कैलिफ ऑफ मुस्लिम आफ्टर द डेथ ऑफ हज़रत उमर फारूक, ना। तो ये क्या है, तीसरे कैलिफ बन गए किसके, मुसलमानों के, हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु की डेथ के बाद। ठीक है, तो इस लेसन में हमने इनकी स्टोरी पढ़ी। और अब होमवर्क सुन लीजिए अपना। क्वेश्चन आंसर नेक्स्ट क्लास में करेंगे और फिलअप नेक्स्ट क्लास में करेंगे हम। ठीक है, अब दो काम आपको करने हैं, और वो दो काम क्या हैं, एक तो ये सी, टिक द करेक्ट, और डी, मैचिंग। टिक द करेक्ट और मैचिंग, ये आपको क्या करना है, फाइंड आउट करने हैं, अपने आप से ढूंढने हैं, और इनमें फिर फिल करना है, ये राइट है, रॉन्ग है, जो भी है। ठीक है, मुझे नहीं पता, लगा दिया मैंने तो वही मत लगा लेना। टिक द करेक्ट और मैचिंग, दिस इज योर होमवर्क। क्या है ये आपका होमवर्क। ठीक है, चलिए तो क्लास यहीं पे फिनिश करते हैं आज आपकी।